गिरिराज जी में एक अष्ट सखा हुए हैं, उनकी कथा हमने कई बार सुनाते हैं कि उनने मथुरा में आए थे, गिरिराज जी से मथुरा आए थे। मथुरा में फूलों के बाजार की मंडी लगती थी, तो ठाकुर जी के लिए पुष्प लेने आए थे। तो जैसे उनने देखा एक गुलाब का फूला, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, देख के एकदम मन में आ गया, अपने ठाकुर जी के लिए लेके जाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। और जब भक्त एक बार कोई भी वस्तु, कोई भी अच्छी चीज़ देखता है तो उसको अपने ठाकुर जी की याद आती है। कोई अच्छी खाने की चीज़ देखी, सुगंध की, इत्र देखा अपने ठाकुर जी के लिए ले जाते, भोजन देखा अपने भगवान को खिलाते। तो जैसे फूल देखा तो उनके मन में आया अपने श्रीनाथ जी को, क्योंकि उस समय श्रीनाथ जी गिरिराज जी में ही विराजते थे, बाद में नाथ द्वारा गए। तो मन में आया कि हम अपने श्रीनाथ जी को ये गुलाब चढ़ाएंगे, इसकी माला बना के पहनाएंगे। सोच भी लिया, मन में पूरा इमेजिनेशन कर ली। वो खरीद ही रहे थे कि इतने में एक दिल्ली से आगरा एक राजा का, बादशाह का मंत्री अपनी प्रियसी से मिलने आगरा जा रहा था। उसने गुलाब देखा तो उसके मन में क्या आया, हम अपनी प्रेयसी को ले जाते, खुश हो जाएगी एकदम देख कर के, अरे हमारे लिए गुलाब लाए हैं। तो उनने कहा, आकर के मंत्री ने घोड़े से उतर के, गुलाब हमें दे दो। ठाकुर जी के भक्त ने हाथ जोड़े, भैया देख, हमने मनी मन ये पूरा फूलों का गुच्छा ठाकुर जी को चढ़ा दिया है, अब ये तेरी प्रेयसी के योग्य बचा नहीं, क्योंकि अभी भगवान का हो चुका है, तो भैया ये तू हमें ही ले जाने दे। अब उसके भी अहम पर बात आ गई, बोले जानता है तू हम कौन है, हमारा बादशाह कौन है, हमारी सरकार कौन है, जानता है? बोले ना मैं तो नहीं जानता, पर आप भी नहीं जानते मेरा बादशाह कौन है, मेरी सरकार कौन है, तुम भी नहीं जानते, तो भैया रहन दो। बोला ना ना, कितने रुपया दिए? दुकानदार से पूछे, कितने रुपया दिया? बोले 1 आना। बोले हम 5 आना देंगे इसका, हमें दे दो। भक्त बोला, अब जब लड़ाई सरकारों की है, अच्छा अपनी होती तो हम हार मान लेते, पर यहाँ लड़ाई सरकारों की है तो हमारी सरकार तो हारेगी नहीं। अच्छा तुम 5 आना जा दोगे, हम 10 आने का लेंगे। बोला हम 1 रुपया का लेंगे। भक्त बोला हम 2 रुपया कर लेंगे। बोला 5 रुपया कर लेंगे। भक्त बोला हम 10 रुपया कर लेंगे। और दुकानदार खुश, बोले इनका बढ़िया आपस में लट्ठ बजा, हमारे मजे। वो बड़ा खुश है। बढ़ते बढ़ते 100 रुपया, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया, और भैया 5000 रुपया तक बात पहुंच गई। उस जमाने के 5000 करोड़न थे। अंत में बादशाह के मंत्री ने सोचा, बोले तू ही ले जा भैया, इसको ही दे दे। 5000 में एक गुलाब की जगह इतना भारी सोने का हार लेके जाऊंगा, प्रियसी तो नाच उठेगी। ना ना भैया हमें नहीं चाहिए, इसी को दे, 5000 दो इसको और खूब इसको गुलाब दो। दुकानदार बोला ये 5000 देने पड़ेंगे। वो गोसाई बोले, अरे भैया अब देना तो है ही हमें, पर हमारे पास कौन सी हमारी फैक्ट्री धंधा है। हाँ एक हमारी छोटी सी कुटिया है, उसे बेचेंगे, जो हमारी जो भी धनराशि है उसको बेचेंगे, फिर तुझे सब कुछ अपना बांट करके बेच करके, पर फूल तो हम यही चढ़ाएंगे। फूल ले लिए और ले करके उसकी माला बनाई, और माला बना करके देखा समय हो गया था, मंदिर तो अब बंद होने वाला होगा। ठाकुर जी के जब तक गिरिराज जी पहुँचेंगे पट लग जाएंगे, इससे बढ़िया तो एक काम करते, यहीं गिरिराज जी में बैठ करके अपने श्रीनाथ जी को माला अर्पित करते हैं। और तब उनने अपने हाथ में माला लेके ठाकुर जी को पहनाने के लिए जैसे माला उठाई, भैया भक्त वत्सल भगवान की लीला बड़ी निराली है। यहाँ इनने मथुरा में बैठ करके अपने हाथ से ठाकुर जी को माला पहनाई, और महा गिरिराज जी श्रीनाथ जी में उसी समय आरती चल रही थी। गोसाई जी आरती कर रहे थे, सब भक्त वैष्णव खड़े थे, और सब ने अपनी आँखन से देखा कि वहाँ भक्त ने माला पहनाई, और यहाँ गिरिराज जी में श्रीनाथ जी ने अपना सर झुका लिया माला पहनने के लिए कि ला भैया ये माला पहना दे। तूने अपना सब लुटा दिया एक माला के पीछे, एक माला के लिए। तन मन धन सब तेरा हम कहते हैं, इनने करके दिखाया। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भी अपनी प्रॉपर्टी सब लुटा दो, सब अपना, ये तो हमारे बस की नहीं है, इतना भाव नहीं है। पर हाँ इतना जरूर है, कोई बढ़िया वस्तु देखो तो मन में पहला ख्याल संसार आ रहा है या भगवान आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छी सीनरी देखो तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, कोई बढ़िया फूल देखो ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए।
प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने प्रकृति पुरुष बन के अनेकानेक रूप धारण किए।